108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। सबको सोचना है और सुनकर सभी लोग प्रसन्न भी हैं। जिसकी तैयारी के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप में इस देव कलश के साथ में आपके यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। ये कलश जो देख रहे हैं आया है शांति कुंज से, कोई साधारण कलश नहीं है। ये साधारण कलश नहीं है, क्योंकि इसको परम दीदी जी ने प्राण प्रतिष्ठित करके, मैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति को अर्जित करके भी आपके यहाँ क्षेत्र में भेजा है, जो कि आपके गांव में उपस्थित है। आप सभी लोग आते आते प्रणाम भी किया होगा परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को। और एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए कलश आया हुआ है। ये दीपक भी सजे हैं, ये भी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए सजे हुए हैं। आप लोग भी यहाँ आए हैं तो बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, साधारण कार्य के लिए नहीं आए। अभी भाई साहब ने बताया कि समय ही बड़ा कीमती होता है, और आप लोगों ने समय को ही पहचाना है। समय को छोटी सी बंदरिया ने पहचाना, क्या बन गई। और समय जिसने पहचाना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र आदि आदि ऐसे महापुरुषों ने भी समय को पहचाना, और आज मरकर भी अमर हो गए हैं। हम सभी का भी सौभाग्य आया है। हमारे गांव में सौभाग्य जगाने कलश आया है, देव कलश आए, बड़े भाग्य हमारे। और तरस करके हमारे जो नयन भी तृप्त हो गए, कितना महान हम हो गए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने आप सबसे भी बड़ी आशा भी की है कि ये 108 कुंडी यज्ञ सफल करने में आप सभी का भारी से भारी तन मन धन से योगदान होगा। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने दीपक नहीं सजाए हैं। परम पूज्य क्या कहते हैं, हमें ऐसे युग निर्माणी चाहिए, हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो दीपक की तरह हैं, प्रकाश फैलाकर सारे उस क्षेत्र को प्रकाशित कर दे। इसलिए दीपक तैयार है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये युग निर्माण योजना नाम क्यों रखा। ये बहुत से अभियान चले हैं, बहुत से संगठन चले हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना क्यों रखा, ये विचार क्रांति अभियान क्यों रखा इसका नाम मिशन का, ये बहुत बड़ी एक समझने की चीज है। अगर गुरुदेव को व्यक्ति निर्माण करना था तो व्यक्ति निर्माण संगठन का नाम रख देते। परिवार निर्माण इसमें जुड़ा है, परिवार निर्माण करना था तो परिवार निर्माण संगठन का नाम रख देते। तो बहुत से अन्य सुधारक लोगों ने अपने अपने संगठन का नाम रखे हुए हैं, लेकिन इस नाम का कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई संत, कोई वैज्ञानिक, कोई योगी नहीं रखा। कौन सा? युग निर्माण, विचार क्रांति। किसी ने आप अभी तक नाम नहीं सुना, और ये रखा तो केवल परम पूज्य गुरुदेव ने रखा। युग निर्माण का मतलब क्या? विचारों का निर्माण, जिसके अंदर विचार क्रांति फैलाना है। ये विचार क्रांति फैलाने के लिए दीपक तैयार बैठे हैं। और जो यज्ञ आपके यहाँ 108 कुंडी होने जा रहा है, विचारों में क्रांति लाएगा, हम सभी के अंदर देवत्व धारण करेगा। ये महान जो यज्ञ होने जा रहा, तो इसी में भाई साहब ने बताया, जिसने अपना थोड़ा सा समय लगा देगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़ा सा अगर धन लगा देगा, साधन लगा देगा, जो जैसी स्थिति में है ऐसा अगर इसमें जो कुछ लगा दे जाएगा, अपने जीवन को धन्य बना लेगा। इसे आप लोगों को बताया भी जा चुका होगा कि ग्वाल बाल कृष्ण भगवान के जुड़ करके जीवन को धन्य कर लिया। क्योंकि जब वो भीषण बरसात होने को आई और कृष्ण भगवान ने सोचा सारा ये जो है वृंदावन बह जाएगा, तो क्या है, उन्होंने गोवर्धन को उठाकर उसके नीचे सबको बचाने के लिए उन्होंने कहा, सब लोग आओ, लाठी लगाओ, इसको उठा लो, नहीं तो कोई बचोगे नहीं। और उसको उठाया कौन था? सभी लोग जानते हैं, कृष्ण भगवान ने छगुनिया पे उठाया था। लेकिन लाठी सोचा कि ऐसे बुलाएंगे तो आएंगे नहीं कोई, हमारे से इसके नीचे कोई नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा सब लोग लाठी लगाओ, नहीं तो सब लोग समाप्त हो जाओगे। सबों ने आकर के लाठी लगाया अपनी अपनी, और उसी के नीचे अपनी प्राण की सुरक्षा हुई। क्या है, आज वही परम पूज्य गुरुदेव चाहते तो अकेले ही यज्ञ कर लेते। और मथुरा में सबसे पहले कोई प्रचार प्रसार नहीं था, तो उन्होंने सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया था। इसमें अन्य देशों से, प्रदेशों से भी लोग काफी आए थे और अपनी सुरक्षा समझ करके। और वो कब किया था? सन 58 में किया था प्रथम यज्ञ अपना।
तो क्या है, हम सभी ग्वाल वालों की तरीके से अपनी, कोई तो एक कलश अनाज लगा दिया, किसी ने कोई साधन लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। लगाने का मतलब हम अपने परिवार को सुखमय, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हम सब कुछ ही करते हैं। भगवान राम भी जिसमें 14 वर्षों का वनवास हुआ था, तो जब जंगल में भटक रहे थे तो बहुत से वहां भी धनवान थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा भी थे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। जिससे कहने लगे, कहा अरे जो कह देता कोई भगवान है, तो कहते अरे भगवान होते तो नंगे पैरों जंगल में भटकते घूमते हो। किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन समय को पहचाना किसने? अभी बताया गया, जटायु ने समय को पहचाना। गीद गिलहरी ने जो है जटायु ने समय को पहचाना, और रीछ वानरों ने समय को पहचाना। आज रामायण में की गाथा गाई जा रही है। क्या है? हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसा कार्य करने का अवसर आया है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वो कहते हैं कि जिसने थोड़ा सा सहयोग हमारे काम में कर दिया है, थोड़ा सा धन लगा दिया है, थोड़ा सा भी साधन लगा दिया है, उन श्रद्धालुओं का, उनकी ये श्रद्धा और भावना का ऋण हमारे ऊपर लदा है। कब तक लदा रहेगा? जब तक हम चुका नहीं देंगे उनका ऋण। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो जितना लगाएगा, उसका जितना देर हमें चुकाने में होगी, उतना उसका ब्याज बढ़ता रहेगा, और ब्याज सहित हम चुका देंगे। और जब तक चुका नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे, वो मुक्ति का द्वार नहीं ढूंढेंगे। वो भगवान की जो है हम क्या कहते हैं, भगवान के पास बैठकर बस सब उन्हीं सभी की प्रार्थना करते रहेंगे। और मैं इतना तक कहता हूं कि मेरे पास धन तो नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना धन नहीं माना। इतना बड़ा देख रहे हैं, शांति कुंज, मथुरा, आगरा जो इतना देख रहे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इसको अपना नहीं माना, वो आप सबका माना है। क्यों माना है? उन्होंने कहा मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन जो मेरा काम करते हैं, इन्होंने अपने को समर्पित कर दिया है, सब कुछ दे दिया है, प्रेम, स्नेह, धन, साधन सब कुछ दिया है, तो उनको मैं धन तो नहीं दे सकता। मेरे पास धन तो नहीं, क्योंकि धन, मेरे पास बहुत सी जमीन थी, लेकिन मैंने बेचकर लगा दिया तपोभूमि में। माताजी भी हमारे कहने पर, उनके पास काफी जेवर थी, उन्होंने सारी जेवर बेचकर हाई स्कूल बनवा दिया हमने। मशीनें भी थी, प्रेस छपने वाले, पुस्तकों को छपने वाला, वो भी मैंने बहुत पहले तपोभूमि को दे दिया है। और मेरे पास जो जमीन थी वो भी बेचकर मैंने शांति कुंज बनवाने में और अन्य जगह भी सब इसी में लगा दिया, समाज में। और मेरे पास तो धन तो बिल्कुल नहीं है। मन रहा मेरा, मन तो मैंने गुरुदेव को अपने दे दिया, पंडित श्री सर्वेश्वरानंद जी को। आत्मा रही, वो परमात्मा को मैंने सौंप चुका हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये शरीर जो बचा है, ये उन बच्चों के लिए मैंने छोड़ दिया है जो शांति कुंज में शुरू से मेरा इतना परोपकार और सहयोग दे रहे हैं। इस शरीर केवल बचा है, तो उसको मैंने उन बच्चों के लिए छोड़ दिया है, जो कि मेरे जाने के बाद वो अपनी कुछ संस्कार अपने विधान से कर लें। और आप सबके लिए मैंने क्या दिया है? उन्होंने कहा कि जिसने कुछ समय दिया है, उसके लिए मैं गधा बनकर, घास फूस बनकर और गाय बन करके, दूध दे करके हम कर देंगे, बैल बन करके उनके खेत में जुताई करके हम ऋण अदा करेंगे। और मैं किसी ना किसी में कुत्ते का जन्म लेकर या बिल्ली का जन्म लेकर उनके घर की रखवाली कर लूंगा। मैं किसी ना किसी रूप में उन बच्चों का मैं ऋण जरूर अदा करूंगा, जिन्होंने थोड़ा सा मेरा काम कर दिया है। भाइयों बहनों, हम जो कुछ इस मिशन के काम में थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं जब तक 84 लाख योनियों में जाकर जब तक के कर्ज नहीं चुका दूंगा, तब तक मैं स्वर्ग की कामना नहीं करूंगा। मैं स्वर्ग में रहने के लिए नहीं, वहां भगवान से प्रार्थना करूंगा। और मैं सभी जन्मों में आकर सबका मैं कर्ज जरूर चुका दूंगा, क्योंकि मेरे पास धन तो है नहीं जो मैं उस कर्ज के रूप में आपके वसीयत करा दूं। और मेरी वसीयत और जो विरासत है वो बताती है आपको कि मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूं। भाइयों बहनों, आप हम सभी परम पूज्य गुरुदेव की पीड़ा को समझते हुए, अपने समाज की पीड़ा को समझते हुए,
अपने परिवार को सुखमय बनाने के लिए हम इस काम में जरूर अपना हाथ बटाएं। और जिसने कुछ दे दिया है वो बहुत कुछ पा लिया है। भगवान से पाने के लिए कुछ बोना जरूर पड़ता है। कि भाई साहब ने बताया कि पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। खेत में अगर हम 1 किलो धान नहीं बीघे में बोएंगे तो 20 कुंटल काट नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें बोना पड़ेगा। वो बोने का अवसर इस समय आ गया है। खेती तैयार हो चुकी है। केवल आपको बीज के रूप में पैसा लगाकर बीज बोना है, बस फसल तो आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए हम सभी सचेत हो जाएं। हम सभी लोग अपना इसमें योगदान अवश्य भरपूर तन मन धन से करने की ठान लें। तो इसलिए ये दीपक भी तैयार है और हम सभी के सामने आप सभी लोग जानते हैं जो दान आपके यहाँ जो कलश आए हैं, छोटे छोटे कलश, इस कलश का रूप, क्योंकि सूर्य उदय होता है और दीपक भी प्रकाश देते हैं। ये शक्ति कलश जो आया है वो इन कलशों के अंदर शक्ति का प्रमाण देने आया है। शक्ति के कलशों में भी शक्ति अर्जित करने आया है।